अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तवा चाँप कढ़ाई कीमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चाँप। ये मेरे पास चाँप है, ये मेरे पास 4 पाउंड है, अबाउट 2 kg। उसके साथ साथ मैं कीमा यूज़ कर रही हूँ, ये भी मटन का कीमा है, ये 1 kg है। ऑनियन यूज़ कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के, उसको फाइनली चॉप कर लिया रिंग की शेप में। टमाटर यूज़ करूँगी, यहाँ पे मेरे पास 6-7 टमाटर हैं। अदरक का पेस्ट है, यहाँ पे जिंजर पेस्ट ये 3 टेबलस्पून। टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। क्रश पेपर ये मेरे पास है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट। गरम मसाला 1 टेबलस्पून। कुटा भुना ज़ीरा ये मेरे पास है 1 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास कोरिएंडर है, जो मैंने ड्राई रोस्ट करके उसको मैंने क्रश कर लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। ये 2 टेबलस्पून है। योगर्ट 1.5 कप। उसके बाद मुझे चाहिए कोरिएंडर, फ्रेश धनिया, ये आप गार्निश में यूज़ होगा, जितना आप चाहें आप ले सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें आपके टेस्ट के ऊपर है, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, 3 से 4 बड़ी हैं, और जो तीखी वाली हैं वो 6-7 है मेरे पास, ये भी सब्ज़ मिर्चें हैं। जूलियन में कटी हुई अदरक चाहिए। कुकिंग ऑयल, बटर यूज़ होगा जी। तो हमें चाहिए लहसुन, ये पूरा लहसुन है, इसमें से 2 और या 3 कम हैं क्लोव्स, इसको हम लेंगे और यहाँ पे हम इसको हम पाउंड कर लेंगे, थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, हल्का सा क्रश करने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। लहसुन क्रश हो जाता है, ये देखिए ऐसे क्रश हो गया। हम एक पैन में पानी डालेंगे 3 कप, 3 से 4 कप पानी डाल के, और ये लहसुन हम इसमें डाल देंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए पका लेंगे। 40 मिनट एटलीस्ट इसको मस्त पकाना है जी। तो देखिए, यहाँ पे मैं तवे में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको किसी खुले बर्तन में बना लीजिए। घर में मेरे पास तवा है तो इसलिए मैं तवे पे बना रही हूँ। जैसा जो पहला स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने लहसुन को पानी में डाल के रखा हुआ था। अब हम सब इसमें से पानी लेंगे और इस तवे पे चूल्हा जल रहा है, तवे पे हम पानी डालेंगे। ये बिल्कुल फ्रूट स्ट्रीट के जैसा आपके लिए बन रहा है। देखिए, मुझे जैसे जैसे पानी चाहिए होगा मैं ये लहसुन वाला पानी यूज़ करूँगी, और पानी डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये जो मेरे पास मीट है। इसको मीट शामिल करने के बाद अभी मैं सिर्फ इसमें जो चाँपे हैं वो शामिल कर रही हूँ, और इनको हम थोड़ा सा पकाएंगे, कवर करके पकाएंगे, क्योंकि इसको हमने अच्छे से टेंडर करना है कि ये अच्छे से गल जाए। और जैसे जैसे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती रहेगी हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर आप तवे पे नहीं बना रहे हैं, किसी कढ़ाई में भी बना रहे हैं, तो उस पर भी आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल कीजिएगा। और इसमें भी मैंने सॉल्ट भी शामिल नहीं किया जी। तो यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन का पानी शामिल किया और चाँप रखी है, और ये मैं इसको कवर करके इसको रख देते हैं। हम इसको पकने देंगे, आराम से ये पकता रहेगा, बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे जी। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इनको पकते हुए 20 मिनट्स हो चुके। अब 20 मिनट्स के बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ, और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ओनियन जो हमने काट के रखे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कीमा शामिल करने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट जी। तो जैसे ही आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करके आप इसको एक दफ़ा से टोस्ट करेंगे, मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। और मैं फिर आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास बड़ा तवा नहीं है तो आप किसी बड़ी कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं। इसको सब ऐसे मिक्स करेंगे हम एक दफ़ा से, और मिक्स करके हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे कि जो कीमा और गोश्त और साथ ही जो प्याज हमने डाले हैं वो अच्छे से गल जाए। इसको हम कवर कर देते हैं दोबारा से जी। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएं कि मीट और कीमा था जो वो अच्छे से टेंडर हो चुका है, और प्याज भी गल गए अच्छे से। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये आपको दिखाऊं कि जो मैंने लहसुन का पानी बनाया था उसमें से मैंने लहसुन निकाल लिया, और देखिए हाथों की मदद से या किसी भी चीज़ से आप इसको ऐसे क्रश कर लीजिएगा। देखिए बहुत सॉफ्ट है। इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। हम इसमें टमाटर डाल देंगे,
और साथ ही थोड़े से स्पाइस ऐड कर देंगे, जिसमें है सुरख मिर्च, चिली पाउडर मैंने डाल दिया। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश मिर्चें, हल्दी, अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, धनिया मैं हाफ शामिल करूँगी, हाफ से थोड़ा सा मैंने बचा लिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं दोबारा से अच्छे से। जी, तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। जो टमाटर हमने डाले हैं उनको हम अच्छे से, मैंने छिलका उतार के टमाटर डाला है। मैं जब भी कोई कढ़ाई बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं छिलका उतार के उसका डालूँ, क्योंकि मुझे सूखा सालन जो उसमें अच्छा नहीं लगता, छिलका आता। तो इस तरह से हम इसको दोबारा से अच्छे से भून लेंगे। जी, तो देखिए जैसे जैसे आप इसको भून रहे हैं, इसको अभी मैंने ऑयल शामिल नहीं किया, लेकिन अभी साथ साथ ही ये जो मैंने यहाँ पे लहसुन का पानी का जो बनाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप इसके साथ इसके छींटा ज़रूर लगाते रहिएगा कि आपको उसमें जो थोड़ी सी उसको जो हमें सॉफ्ट करना है उसको भूनते वक्त कि वो नीचे लगे नहीं। तो आपने इतना पानी बनाना है कि आप इसको इसके अंदर से डाल के इसको मिक्स करते हुए जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे ये उतना ही मज़े का और उतना ही जूसी भी होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, इसको जूसी भी होना चाहिए। इस पानी डालने का मकसद भी यही है कि ये अच्छे से जूसी सा बने, ड्राईनेस नहीं हो। जी, तो जैसे जैसे मुझे पानी की ज़रूरत पड़ रही है मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको ड्राई नहीं होने देना। तो अब यहाँ पे ये देखिए जो कीमा है, जो टमाटर मैंने डाले उनको आप अच्छे से, अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप मैं तवे पे बना रही हूँ तो मैं इसको इसके साथ कर रही हूँ। ये देखिए जो टमाटर के बड़े बड़े पीस हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना अंदर। अब इस स्टेज पर मैं इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए कुकिंग ऑयल मैं थोड़ा सा डालूंगी और बाद में आप इसके ऊपर से उतार भी सकते हैं। थोड़ा हम इसमें बटर भी ऐड करेंगे। अब हम इसको भूनने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं कि जितना अच्छा भुनेगा उतना ही मज़े की ये बनेगी। जैसे जैसे आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी या पानी शामिल करते रहिएगा और इसको अच्छे से भूनते जाइएगा। जी, तो अभी ये इसकी भुनाई हो रही है। इस स्टेज पे मैं इसमें ग्रीन मिर्चें ऐड करूँगी, थोड़ी सी अदरक, और अभी हम इसको स्टिल भून लेते हैं। थोड़ा सा धनिया भी मैं डाल दूँगी इस पे स्टेज पे। हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए ये बिल्कुल अब थोड़ा ऑलमोस्ट पक चली है। अब लास्ट के 5 to 6 मिनट चल रहे हैं इसके। ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जी, तो अब बिल्कुल एंड पे अब हम इसमें योगर्ट ऐड कर रहे हैं। योगर्ट ऐड करके हम इसको मिक्स करते हैं। तो देखिए लगने ना पाए, बिल्कुल लगने का ध्यान रखिएगा। अगर आप भी तवे पे बना रहे हैं तो लगे नहीं, क्योंकि अगर लग जाएगी तो आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। योगर्ट ऐड कर लिया हमने। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा भून लेते हैं। जी, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही योगर्ट का पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबलस्पून बटर इसमें ऐड कर रही हूँ। और या इसी स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे। जी, तो देखिए कीमा
चांप पे कीमा अच्छा से भुन चुका है। अब मैं इसको फाइनली सर्व कर रही हूँ, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, तवा चांप कीमा रेडी है। मैं इसको छोटे वाले तवे पे ही सर्व कर रही हूँ। देखिए बहुत मज़े का ये बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं इसके साथ सैलड और सब्ज़ चटनी सर्व कर रही हूँ। सब्ज़ चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए छोड़ दूँगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।